चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखते हैं सबसे पहले फ़ायदे क्या हैं पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एंड गाइस, इस चैनल में जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इसे बनाना और बंद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ईज़ मतलब ईजी है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड ईजिली, यानी आसानी से बन जाती है, बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स इनटू प्लेस। यानी क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप शुरू करने से पहले सिर्फ एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स यानी जो अभी पार्टनर्स हैं नहीं, लेकिन एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो एक पार्टनर्स बन जाएंगे, तो वो लोग जो है आपस में मिलके बस एक रिटन एग्रीमेंट साइन करेंगे, ठीक है, और उसमें एग्री करेंगे कि हाँ भाई हम बिजनेस चलाएंगे मिलके सभी, ठीक है, और सभी जो है रिस्क भी शेयर करेंगे। बिजनेस में अगर कोई घाटा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम सब मिलके निपटारा करेंगे हर चीज़ का। और एक साथ में चीज़ है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि किसी ने बिल्कुल लॉ ने कह रखा है कि रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं, आपकी मर्जी है, बेशक से मत कराओ। और साथ में इसको अगर क्लोज करना है, बंद करना है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। यानी हर एक पार्टनर जिस जिस चीज़ में वो एक्सपर्टाइज से मतलब है उसको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है उस टाइप के फंक्शंस वो संभाल सकता है। बिकॉज एन इंडिविजुअल इज़ नॉट फोर्स टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज़, दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क। तो उसमें ऐसा नहीं होता है पार्टनरशिप में कि एक ही इंडिविजुअल को फोर्स किया जाएगा कि तुम सारी एक्टिविटीज़ देखो, नहीं, एक ही इंसान के पास सारा बर्डन नहीं आएगा। सब लोग मिलके जो है बर्डन लेंगे काम का, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके सारा मिल बांट के काम करेंगे। बट ऑल्सो लेड्स टू फ्यूअर एरर्स इन जजमेंट्स। एरर मतलब होता है गलती, तो फ्यूअर एरर्स का मतलब है कम से कम गलती होने के चांसेस हैं जब 3 से 4 लोग मिलके आपस में सलाह करके कोई काम करते हैं, तो है ना। एज अ कंसिक्वेंस डिसीजंस आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस्ड। इसलिए डिसीजन बहुत बढ़िया बैलेंस डील लिए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, अगला पॉइंट है मोर फंड्स। ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि देखो, इकट्ठा करने वाले अब कई सारे लोग हैं, 10 पार्टनर हो सकते हैं, 15 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लाएंगे तो काफ़ी सारा पैसा हो जाएगा। इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल कौन लेके आता है? सभी पार्टनर्स लेके आते हैं। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर सिर्फ एक बंदा चलाता है बिजनेस और उसी को सारा पैसा लाना होता है, लेकिन पार्टनरशिप में कई सारे लोग होते हैं जो मिलकर बिजनेस चलाते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब कोई रिस्क हो जाए, कोई लॉस हो जाए, सब लोग आपस में मिलकर शेयर कर लेंगे। द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स मिलकर रिस्क शेयर करेंगे। दिस रिड्यूसेस द एनजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स। सो हर एक पार्टनर की जो थोड़ी एनजाइटी, बर्डन, स्ट्रेस इतना नहीं आएगा, उनको इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है भाई हम सब ने मिलकर रिस्क शेयर करना है। 10 पार्टनर्स हैं, अगर 10 लाख का भी लॉस होगा सबके हिस्से 1-1 लाख आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन रहती है, यहाँ पे सीक्रेट मेंटेन रख सकते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स। अब जो पार्टनरशिप फर्म है कंपलसरी नहीं है, लॉ ने नहीं कह रखा है कि अपने अकाउंट्स पब्लिश करो या किसी भी थर्ड पर्सन को अपने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताओ, किसी को नहीं बताने की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स किसी कहीं पे सबमिट नहीं कराने, अपने पास रखो जो आपके पास है। हैंस इट इज़ एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जिससे क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी सीक्रेसी हम मेंटेन रख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ हम ही तक रहेगी और किसी तक नहीं जाएगी। अब शुरू हो गई है लिमिटेशंस। क्या है भाई? हर चीज़ के लिमिटेशंस भी होते हैं, जब फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी हैं। सबसे पहला है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अगर कुछ भी घाटा हो जाता है, कर्जा हो जाता है बिजनेस पे, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल रिसोर्सेज या पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। रीपे डेट्स यानी कर्जा चुकाने के लिए, कर्जदारों को पैसा देने के लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है अगर बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट यानी काफ़ी नहीं है। सपोज अगर 1 लाख का घाटा हुआ है और बिजनेस के एसेट सिर्फ 80,000 रुपये के हैं, तो बाकी जब 20,000 बच गए वो अपनी पॉकेट से देंगे, पार्टनर से कहीं से लेके आए, अपना गोल्ड बेच के लेके आए। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल विच मे प्रूव टू बी अ ड्रॉबैक।
लायबिलिटी जो है सबकी जॉइंट है, सब मिलके ज़िम्मेदार होते हैं, कोई भी घाटा हो जाए या कुछ भी हो जाए। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा नुकसान है। इसका रीज़न क्या है? फॉर दोज पार्टनर्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल एसेट्स, यानी जिन पार्टनर्स के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये चीज़। क्यों? सपोज़ 3 पार्टनर्स हैं, 2 तो बिल्कुल कंगले पड़े हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन तीसरा पार्टनर है वो बहुत पैसे वाला है, बहुत प्रॉपर्टी है। तो अगर बिजनेस डूब जाता है ना, तो वो 2 तो बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं पहले से कुछ, कहाँ से लाएंगे वो, इतना बेच के तो लाएंगे नहीं अपने आप को। जो तीसरा पार्टनर बच गया ना, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है उसको, कार कोर सब कुछ बेच के पैसा चुकाना पड़ेगा भाई लोगों का, वो फंस जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी नंबर ऑफ पार्टनर्स पे रेस्ट्रिक्शन है, यानी ज़्यादा पार्टनर्स नहीं आ सकते हैं कि आप लगा लो कि 500-600 पार्टनर हो, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड हैंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। सो अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस चलाना है तो क्या इसमें प्रॉब्लम होगी? ज़्यादा कैपिटल नहीं आ पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स थोड़े हैं, हर बंदा थोड़ा थोड़ा पैसा ही अरेंज कर सकता है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जहाँ पे 4 लोग हैं, 4 बर्तन हैं, वो तो खटकेंगे ही। पार्टनरशिप इज़ रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सबको पता है कुछ लोगों का ग्रुप मिलके पार्टनरशिप चलाता है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड, यानी सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, सलाह मशवरा करके कोई फैसला लेते हैं। डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन सम इश्यूज में लेट डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स। अगर ओपिनियन यानी सबकी राय डिफरेंट है, अलग अलग है, तो भाई इश्यू हो सकता है, डिस्प्यूट्स लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पार्टनर्स के बीच में बिल्कुल हो सकते हैं, अगर सबकी सोच अलग अलग है तो। फर्दर डिसीजंस ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स। क्या होता है? अगर एक पार्टनर कोई डिसीजन ले लेता है तो बाकी सभी पार्टनर्स उससे बाइंड हो जाते हैं, यानी बंध जाते हैं, उनको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक पार्टनर किसी से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा तो सभी को वो कॉन्ट्रैक्ट मानना ही पड़ेगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। Thus an unwise decision by someone may result in financial ruin for all others. So अगर कोई unwise decision ले लिया हमने, जल्दबाजी में गलत decision ले लिया है किसी एक ने, उसकी वजह से सभी फाइनेंशियल रूल यानी सभी बर्बाद हो जाएंगे, जितने जो बाकी पार्टनर्स हैं वो सभी बर्बाद हो जाएंगे अगर गलत फैसला ले लिया है तो। इन केस अ पार्टनर डिज़ायर्स टू लीव द फर्म, दिस कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर क्या होता है, पार्टनर को लगता है कि कोई भी पार्टनर को कि वो छोड़ना चाहता है फॉर्म, कि भाई नहीं मुझे अब पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, बात खत्म, तो हाँ पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है, तो सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बात खत्म। देखो एक का मन हुआ कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, उसकी वजह से क्या हुआ, सारा बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बाकी सभी का रोल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, आप ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी अगर एक पार्टनर को बाहर निकलना है तो वो ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई तीसरे बंदे को अरे तू मेरी जगह इधर काम कर ले, तू पार्टनर बन जा, नहीं, वो बंदा गया तो समझो सब कुछ खत्म एक बंदे के जाने से। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इसका क्या मतलब है? पार्टनरशिप कम्स टू एंड विद द डेथ। पार्टनरशिप एंड हो जाती है अगर पार्टनर कोई भी मर जाता है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, कोई पार्टनर कंगला हो जाता है या पागल हो जाता है, कोई भी एक पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी एक भी पार्टनर को कुछ भी होने से बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाउ एवर द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन एंटर इनटू अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिन्यू टू रन द बिजनेस। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स यानी जो पार्टनर्स बच गए हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो दोबारा से एक फ्रेश एग्रीमेंट, दोबारा एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे और दोबारा से बिजनेस चालू करेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक भी जो होती है इन लोगों पे, पार्टनर्स पे विश्वास नहीं करती है। क्यों? उसका रीज़न है अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप फर्म है लीगली कोई वो बंधी हुई नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसी को पब्लिश करनी है, किसी को दिखानी है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को शो करनी है। बिल्कुल सीक्रेसी मेंटेन रख सकता है एक पार्टनरशिप फर्म। इट इज़ देयरफॉर डिफ़िकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक टू एसरटेन द ट्रू फैक्ट। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे कि विश्वास करना। पब्लिक का जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता, लो होता है, क्योंकि भाई अगर पता ही नहीं किसी फर्म के बारे में, ये फर्म कैसी या प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, तो कैसे हम उन पर विश्वास कर सकते हैं ना। इसका वीडियो खत्म हो